को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उसके पहले एक भजन गा लेते हैं। ये भजन विशेष है। विशेष इसलिए कह रहे हैं कि इसका जो रूप अभी लोग गा और पढ़ रहे हैं वह उसका मूल रूप नहीं है। यह लक्ष्मणाचार्य जी द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, जो उनकी नमः रामायणम से लिया गया है। नमः रामायणम रामायण का एक संक्षिप्त रूप है जो लक्ष्मणाचार्य जी ने संस्कृत में रचा है। उससे ही यह भजन लिया गया है जो मूल स्वरूप है इस भजन का। उसके बाद इस भजन को कुछ बदला गया और किस प्रयोजन से ये सभी जानते हैं। तो वो भजन मूल रूप में क्या है वो हम आज गा रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघाश्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। सुंदर विग्रह मेघाश्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम जनप्रिय। भद्रगिरीश्वर सीताराम जगत जनप्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम जगत भगत जनप्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जनप्रिय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम। जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो यह है रघुपति राघव राजा राम का मूल और शुद्ध रूप, जो श्री लक्ष्मणाचार्य जी ने अपनी जो है श्री नाम रामायणम में लिखा है। वहाँ से ये मूल रूप है। बाद में इसको सुविधाजनक ढंग से कुछ लोगों ने बदल दिया। तो ये तो था भजन मूल रूप रघुपति राघव राजा राम का।
और अब हम कथा में प्रवेश करते हैं, राम कथा में। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करही निकाम, तिनके हृदय कमल महु, करहूँ सदा विश्राम। भक्ति और विवेक आदि के बारे में, ज्ञान और भक्ति के बारे में जो लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया था, उस प्रश्न के उत्तर में भगवान राम कहते हैं, वह मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से जो मुझ में अपनी गति मानता है और बिना किसी कामना के, निष्काम, कोई इच्छा न रखते हुए निष्काम होकर के जो मेरा भजन करता है, तिनके हृदय कमल मोह, उनके कमल रूपी हृदय में हे लक्ष्मण मैं सदा विश्राम करता हूँ। प्रभु राम लक्ष्मण से कह रहे हैं। ये है गोदावरी के पास पर्ण कुटीर का प्रसंग, जहाँ वो अभी हैं राम और लक्ष्मण और सीता, वहाँ की ये प्रसंग है। ये भगति जोग सुनियति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिरुनावा, यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। भक्ति जोग सुनि अति सुख पाओ, भक्ति के प्रसंग में सुन करके लक्ष्मण जी को बहुत आनंद हुआ और उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया, उनको प्रणाम किया। इस तरह से कुछ दिन वहां पर बीत गए, विज्ञान ज्ञान की बातें कहते हुए। सुपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस में अहिनी, और पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। सूर्पनखा जो है रावण की बहन, दुष्ट हृदय की, और इस इतनी दारुण जैसे सर्पिणी होती है, इतनी मन दुखद और कष्टकारी। पंचबेटी सो गई एक बार घूमते फिरते वो पंचबेटी में पहुंच गई, और जहां दोनों कुमारों को, लक्ष्मण और रामचंद्र जी को देखा और उनके रूप को देख करके जो है विह्वल हो गई, विकल हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि ही विलोकी। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, काकभूषण जी कहते हैं, ये कथा काकभूषण जी सुना रहे हैं गरुड़ को। कई लोगों को कथा सुनाई, जैसे पार्वती जी को शिव जी ने सुनाई, काकभूषण ने गरुड़ को सुनाई उनका मोह भंग करने के लिए। जो रामचंद्र जी जब उसमें नागपास में फंस गए थे तो उनको बुलाया गया छुड़ाने के लिए। अरे प्रभु तो छूट ही जाते, मगर उन्होंने नागपास की मर्यादा रखी कि नागपास गरुड़ से ही खुलेगा। तो गरुड़ ने जब आकर को खोला तो उनको अहंकार हो गया कि भाई मैंने तो प्रभु को बंधन मुक्त किया, ईश्वर को बंधन मुक्त किया। अब ये अहंकार जब हो गया, ये थोड़ी प्रसंग आ गया इसलिए बता दे रहे हैं। जब अहंकार हो गया तो शिव जी के पास गए और बताया कि भाई मैंने तो रामचंद्र जी को बंधन मुक्त किया, ईश्वर को बंधन मुक्त किया, और मुझ में तो ये गर्व आ गया। अब आप मुझे कुछ ऐसा कथा प्रसंग सुनाइए जिससे कि मेरे इस अहंकार को जो है, इससे मुझे मुक्ति मिले। शंकर जी ने कहा नहीं, मैं तो नहीं कुछ कर सकता, आप काकभूषण के पास जाओ, वो आपको इस कष्ट से दूर करेंगे। वहाँ चले गए वो। जब चले गए तो पार्वती जी बोली कि अरे ये तो आप भी उनको, उनका जो ये गर्व है ये दूर कर सकते थे। तो उन्होंने टालने के लिए कह दिया कि खग जाने खग ही की भाषा, ताते उमा मस्ट करी रखा। पक्षी ही पक्षी की भाषा समझेगा, इसलिए मैं चुप रहा कि चलो
काकभूषण जी समझा देंगे। तो काकभूषण ने भी कथा सुनाई, राम कथा। एक पार्वती जी को शिव ने सुनाई, और एक वहाँ भी एक प्रसंग आता है, याज्ञवल्क्य ने भी सुनाई थी उनको। याज्ञवल्क्य मुनि बसहीं प्रयागा। तो यहाँ कहा जा रहा है शूर्पणखा रावण की बहनी, तो भ्राता पिता पुत्र उर्गारी। काकभूषण जी सुना रहे हैं कि हे गरुड़, शूर्पणखा जैसी जो राक्षसी है वो धर्म जो है, धर्म ज्ञान से शून्य है, धर्म ज्ञान से शून्य, कामांध है, वो काम पीड़ित है, और मनोहर सुंदर पुरुष को देख करके जो है वो भाई माता पिता पुत्र इस सारे संबंधों को जो है भूल करके मैंने विकल हो गई उनके प्रेम में। रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। सुंदर रूप बना करके प्रभु राम के पास गई और बहुत मुस्कुराते हुए प्रेम से बोली कि न आपके समान इस जग में पुरुष है और न मेरे समान नारी है। विधाता ने ये संयोग, ये जोड़ा जो है हमारा बहुत विचार करके बनाया है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख्यम खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रही कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मम अनुरूप पुरुष जगमाही, मुझे मेरे मन लायक कोई पुरुष पूरे जग में नहीं मिला है। तीनों जग में क्या, तीनों लोकों में मैंने खोज लिया, मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं मिला। ताते अब लग, यही कारण है कि मैं अब तक कुमारी हूँ। मनु माना कुछ तुम्हें विचारी, तुम्हें देखा तो मेरा मन कुछ मानने लगा कि हाँ अब बात बन रही है। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता ही चितई कही प्रभु, सीता की तरफ देख करके प्रभु राम ने कहा कि मैं तो नहीं, मेरा छोटा भाई जो है वो कुमारा है। गई लक्ष्मण रिपु भामिनी जानी, लक्ष्मण जी के पास गई अब, और लक्ष्मण जी ने देखा जाना कि भाई ये तो हमारी शत्रु की बहन है, और लक्ष्मण जी जो है उसे शत्रु की बहन समझ करके और रामचंद्र जी की ओर देख करके बड़ी मधुर वाणी में बोले, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब साजा। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो इनका दास हूँ और तुम पराधीन रहोगी। अगर मुझसे शादी करोगी, विवाह करोगी, तो तुम पराधीन हो जाओगे। मेरे स्वामी हैं, उनका कहा मैं पहले मानूंगा, और तुम्हें इससे कोई सुपास माने कोई बहुत सुख नहीं मिलेगा। और प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, ये तो समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, और जो भी कुछ कर लेंगे ये सब उनको अच्छा लगेगा, उनको साजेगा, उनको भाएगा, मतलब जो भी करेंगे इनको कोई दोष नहीं लगेगा। सेवक सुख चाह मान भिखारी, अभ्यसनी धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चाह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चाहत ये प्राणी। सेवक सुख चाहे और भिखारी चाहे मान सम्मान,
और व्यसनी धन, जिसको कोई व्यसन लग गया है जुआ खेलने का किसी तरह का, वो धन की इच्छा करे। और शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचारी कहे कि मेरी गति जो हो शुभ हो, ये सारा असंभव है। और लोभी जस चाह, लोभी अगर यश चाहे, चार गुमानी, ये जो है ये चारों गुमानी है, माने घमंड करने वाले या भ्रम में जीने वाले हैं। क्यों? और ये क्या करती, ये चारों क्या चाह रहे हैं? नभ दूहि दूध चाहती है प्राणी, ये आसमान को दूह करके दूध प्राप्त करना चाहते, मैंने असंभव को संभव करना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है। पुनि फिरि राम निकट सो आई, और प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सोबरई, जो तरण तोरी लाज परिहरई। फिर रामचंद्र जी के पास गई, रामचंद्र जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई तुमसे वही विवाह करेगा जो लज्जा तरण तोड़कर, मैं लज्जा को, प्रतिज्ञा को छोड़ करके और निबट निर्लज्ज होगा, वही तुमसे विवाह करेगा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतहि सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। खिसिया करके, गुस्सा हो करके राम के पास वापस गई शूर्पणखा, और बड़ा भयंकर रूप उसने अब बना लिया। सुंदरी बनकर आई थी और भयंकर रूप रख दिया। और सीता जी वो रूप देख करके घबरा गई, बहुत ही डर गई। तो भगवान राम ने इशारे से लक्ष्मण जी को कुछ समझाया। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन्ही। अता के कर रावण कहाँ, मनहु चुनौती दीन्ही। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप पर सदा प्रभु राम की कृपा बने रहे, आप सपरिवार स्वस्थ और सानंद रहें। और बस इस चैनल को, हमारे धर्म दर्पण चैनल को समर्थन देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, इसके वीडियो लाइक और शेयर करते रहें, यही आग्रह है। नमस्कार, प्रणाम।